हाँ तो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं हरीश शर्मा आपके लिए यूनिटी मेथड जो टॉपिक चल रहा है हमारा, और क्लास है 7th से क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं आज हम, और इस एक्सरसाइज को आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो यूनिटी मेथड कैसा होता है, देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है ऐसा। 22.5 मीटर ऑफ ए यूनिफॉर्म आयरन रॉड, वेट दे रखा है 85.5 kg का। व्हाट विल बी द लेंथ, यानी उस रॉड की लेंथ क्या होगी जब उसका वेट इतना केजी हो। तो इसको हम यूनिटी मेथड से सोल्व करने वाले हैं, और यूनिटी मेथड से जब सोल्व करेंगे तो रेशो और प्रोपोर्शन का यूज यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट सॉल्यूशन के लिए, लेट द लेंथ ऑफ ये वाली 22.8 kg आयरन रॉड बी एक्स के जी। कॉलम बनाएंगे, सबसे पहले लेंथ का बनाएंगे, यहां लेंथ, और एक कॉलम बनाएंगे हम वेट का, वेज का। तो लेंथ है हमारी मीटर में, और ये हमारा किलोग्राम में दे रखा है। अब क्या करना है, देखो लेंथ सबसे पहले थी 22.5, इसका वेट था 85.5। अब लेंथ है इसकी x, जिसका हमें फाइंड करना है 22.8 का। सबसे पहले देखो एरो x की तरफ आएगा हमेशा, पहला एरो, फर्स्ट एरो x की तरफ ही रहेगा। जो सेकंड एरो है इधर वाला, ये लेस क्वांटिटी आएगी तो लेस की तरफ आ जाएगा, और मोर आएगी तो मोर की तरफ आ जाएगा। तो वो कैसे पहचानते हैं, देखो जब 85 kg का लेंथ 22.5 मीटर है, तो 22 kg का लेंथ इससे कम होगा कि ज्यादा होगा, आप बता सकते हैं आराम से। जब वेट कम हुआ है तो लेंथ हमें इससे कम होनी ही है, सीधी बात है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो लेंथ डायरेक्टली नीचे ही तरफ आ जाएगा, यानी कम आएगा वैल्यू। वैल्यू कम हुआ नहीं, लेंथ कम हो गई इसके अकॉर्डिंग, तो ये एरो कम की तरफ हो जाएगा। अगर ज्यादा बोलता तो एरो ज्यादा की तरफ हो जाता। अच्छा, ये डायरेक्ट है तो लिखेंगे वी हैव, इनको रेशो में करेंगे कन्वर्ट, लिखेंगे 22.5 रेशो एक्स। प्रोपोर्शनल आएगा, ये लिखेंगे 85.5 रेशो 22.8। आप क्या करेंगे, मीन्स की मल्टीप्लाई और एक्सट्री मीन्स की मल्टीप्लाई बिल्कुल इक्वल लगा देंगे। x मल्टीप्लाई 85.5 इक्वल 22.8 मल्टीप्लाई 22.5, ये डिवाइड में जाएगा यहां से हटके, देखो 22.5 मल्टीप्लाई 22, हाँ ये 8 है, 0.5 अपॉन 85.5। इसका देखो डेसिमल हटा लीजिए, 5 वाले का हटा लिया है। अब ये दोनों देखो 5 से कैंसिल हो जाएंगे, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 4 20, 5 5 25, और 5 से इसको कैंसिल करें हम तो 5 1 5, 3 बचेंगे 35, 5 7 35, और 5 1 5। ये फिर से दोनों 9 से कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि 1 और 7 8 और 1 9 हो रहा है, और 4 और 5 9 हो रहा है। 9 से 5 टाइम कैंसिल, और 9 से 9 1 9, 8 बचेंगे 81, 9 9 81। अब इनको लिखते हैं वहां पर नेक्स्ट। तो जब नेक्स्ट लिखेंगे, ये है 22x इक्वल टू 22.8 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 19। अब क्या करते हैं, देखो इसका पॉइंट हटा लीजिए, तो यहाँ 10 आएगा, यहाँ 10 आना है पॉइंट जब हटाएंगे तो, ठीक है। 1 डिजिट का डेसिमल है, तो 19 से इसको कैंसिल कर दीजिए। 19 1 जा 19, और 19 2 जा होते हैं सीधा सीधा 38, तो 3 आएगा वहां से। x इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 10, x इक्वल टू 60 अपॉन 10, यानी कि निकल गया है 6। अब x क्या था, क्वेश्चन के अनुसार x हमने लिया था, सॉरी लेंथ ली थी हमने, ये मीटर में, यहाँ पर किलोग्राम में नहीं है, लेंथ मीटर में है, इसका यूनिट मीटर है। अब लेंथ लिया था वो मीटर, निकल चुका है हमारा ये x, लिखेंगे हैंस लेंथ ऑफ आयरन रॉड इक्वल टू 6 मीटर। नोट कर लेना है अब आपको आंसर ये। अब चल देंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
तो नोट करते रहें, साथ के साथ नोट करने में देरी ना लगाएं और वीडियो को लाइक भी करते रहें, कमेंट भी करते रहें और लाइक भी करते रहें। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, और 9 देखो कैसे होगा, लिखा है इफ द वेट ऑफ 6 शीट्स ऑफ ए पेपर पेपर इज 162 ग्राम, हाउ मैनी सीट of the same quality of paper would weight (13.5 kg। तो क्वेश्चन को देखो करते हैं हम, इसमें सेम क्वालिटी के पेपर पूछा है, कितना पेपर होगा, इतने केजी में कितना पेपर आएगा। देखो 6 सीट में जब इतना वेट होता है तो इतने वेट में कितने पेपर आएंगे उसी सेम साइज के। लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट द नंबर ऑफ पेपर would be 13.5 kg bx, x पेपर आएंगे मानिए उसका, ठीक है। अब हम क्या बनाएंगे, रेशो बनाएंगे, यहां लिखेंगे पेपर, कॉलम बनाएंगे और यहां लिखेंगे उसका वेट, वेट लिखेंगे, वेट केजी में है नहीं ग्राम में लगा दीजिए, क्योंकि यूनिट यहां कुछ ग्राम में है और यहां किलोग्राम में है, तो ग्राम में कन्वर्ट करके चलेंगे हम। जब भी हम रेशो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन करते हैं तो यूनिट उनका सेम होना चाहिए और काइंड भी सेम होना चाहिए। जो सेम काइंड के हैं उनका सेम यूनिट होना चाहिए। अब सेम काइंड देखो, यहाँ वेट है, ये ग्राम है, ये किलोग्राम है, तो इसको किलोग्राम को हमें ग्राम में कन्वर्ट ही करना पड़ेगा, तभी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो पेपर 6 पेपर थे और इनका वेट है 162। अब फिर पेपर हमारे एक्स हो गए जिनका वेट इतना होना है, यहां पर क्या करेंगे देखो 13.5 केजी को ग्राम में चेंज कीजिए, मल्टीप्लाई हो जाएगी 1000 का, तो निकल कर आएगा 13500.0 ग्राम, जीरो हटा देंगे लास्ट के तो निकल कर आएगा 13,500। अब सीधी बात है, ये एरो तो आता ही है इधर, हमेशा ही आता है, एक्स की तरफ आता है, उसके बाद ये एरो कहाँ आएगा, इतने वेट का पेपर 6 होते हैं तो इतने वेट में 6 से ज्यादा पेपर आने हैं और ज्यादा वैल्यू हमारे पास नीचे है, ज्यादा बोला है तो ज्यादा ही आएगा, ये नीचे की तरफ एरो लगा दीजिए। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो चुका है, इनवर्सली नहीं है, ये डायरेक्ट में आता है। और करेंगे वी है 6:x प्रोपोर्शनल 162:13,500। अब ये इधर जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, x मल्टीप्लाई 162 इक्वल 13,500 मल्टीप्लाई 6, ये डिवाइड में चला जाएगा, सीधे सीधे मल्टीप्लाई 6 अपॉन 162।
अब हम देख रहे हैं तो 1 और 6 7 और 2 9 9 3 से कैंसिल होता है, ये भी 3 से, इवन है, ये भी इवन है 2, यानी 6 से कैंसिल हो जाएगा आराम से। ये कर दीजिए 6 से कैंसिल, 6 1 जा 6 6 से, 6 2 जा 12, 4 बचेंगे 42 और 6 7 जा 42। क्या ये 27 से कैंसिल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, 5 टाइम 500 टाइम हो जाएगा। तो x निकल कर आएगा हमारा 500। हैंस लिखेंगे, हैंस द नंबर ऑफ पेपर इज इक्वल टू 500। 500 पेपर आएंगे आंसर में जिनका वेट इतना हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है 1152, ध्यान से देखना, बार्स ऑफ सोप, सोप मीन्स साबुन, कैन बी पैक्ड, पैक्ड है इन 8 कार्टून्स of the same size. How many such cartoon cartoons will be required? रिक्वायर्ड है टू पैक 3888 3888 बार्स। सॉल्यूशन करेंगे, देखो कैसे। यहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ है ये, अब क्वेश्चन है तो देखो क्वेश्चन को समझ लीजिए एक बार। इतने बार्स यानी इतने साबुन 8 कार्टूनों में आ जाते हैं, सीधी बात है। तो इतने साबुन कितने कार्टूनों में आएंगे फाइंड करना है। लेट करेंगे, लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ कार्टून रिक्वायर्ड फॉर कार्टून फॉर 3888 बार्स बी एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम कॉलम बनाएंगे बार्स का और यहां बनाएंगे कार्टून का। यहां बना लीजिए इधर, अब बार्स कितने हैं, ये हैं 1152। कितने कार्टून थे, 8। अब बार्स कितने हैं, 3888 और कार्टून है x। ये तो x की तरफ ही आना है एरो। दूसरा एरो कहाँ आएगा, देखो जब इतने कार्टून 8 बॉक्स में आते हैं तो इतने कार्टूनों के लिए 8 से ज्यादा चाहिए और ज्यादा वैल्यू हमारे पास नीचे दे रहा हुआ है, तो नीचे की तरफ एरो हो जाएगा। ग्रेटर वैल्यू है ग्रेटर की तरफ। अब वी हैव, सबसे पहले इसे लिखिए, रेशो 3888
प्रोपोर्शनल 8:x। एक्सट्रीम्स और मीन्स की मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वल लगेगा 8 मल्टीप्लाई, अब ये सीधा डिवाइड में हो जाएगा यहां से, वन 1152। तो अब क्या करें हम, देखो 8 से ये क्या कट सकता है, पहले देख लेते हैं कटेगा नहीं कटेगा। 8 1 जा 8, 3 बचेंगे 35, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, बिल्कुल कट जाएगा। 8 से ये कट जाएगा, 8 1 जा 8 और 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, ये इससे कटना चाहिए अब, यानी कि डिवाइड दे देंगे हम सीधा सीधा। इसके लिए यहां x इक्वल टू ये बचा है हमारा 144, देन x डिवाइड दे दीजिए इसका, सीधा आराम से दे सकते हैं इस वैल्यू का, तो हम 2 बार जा नहीं है, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, 0 0 1, 8 आएगा। अब कितनी बार दें, 7 बार देते हैं। देखो 7 4 जा 28 का 8 कैरी 2, 7 4 28 2 30, 7 1 7 1 10, बिल्कुल गया आराम से, 27 आ जाएगा। लिखेंगे हैंस कार्टून इक्वल टू 27। करिए इसको भी नोट और लाइक और कमेंट करते भी रहिए साथ के साथ। क्वेश्चन कैसा लगा है, क्या पेपर में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, क्या आपके एग्जाम में आ सकता है, आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए, इफ द थिकनेस ऑफ ए पिल ऑफ ए पाइल है, पिल नहीं है पाइल है, ऑफ 16 कार्डबोर्ड is 44 mm, how many such, how many cardboards will be there in a pile which is 71.5 सेंटीमीटर थिक। सॉल्यूशन में देखो लेट करना है हमें, लेट द नंबर ऑफ कार्डबोर्ड 71.5 सेंटीमीटर बी एक्स, मीन 71.5 सेंटीमीटर में कितने कार्डबोर्ड बनाए जा सकते हैं, जबकि 16 कार्डबोर्ड कितने में आते हैं, 44 mm में बन जाते हैं। क्लियर लिखा हुआ है, तो यहां लिखेंगे कार्डबोर्ड
कार्डबोर्ड्स है और यहां है थिक। जो थिक है वो mm में लेना पड़ेगा हमें। अब mm में लेंगे, यहां पर जो है रेशो के अकॉर्डिंग सेम काइंड सेम यूनिट होना चाहिए। यहाँ यूनिट mm है ये, और यहाँ सेंटीमीटर है, तो इसको हम चेंज करना है। 71.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 71.5 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू हो जाएगा 715 mm। इसका यूज करना है हमें यहाँ पर बस। यदि सेंटीमीटर ही लगा दिया आपने तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यूनिट बिल्कुल सेम होना चाहिए, सेम काइंड वाले का। 16 कार्डबोर्ड का जो थिक था वो 44 था। अब एक्स कार्डबोर्ड है, इसका थिक है 715। ये तो नीचे आएगा एरो, ये भी नीचे आएगा, क्योंकि लेंथ जो मोटाई है उसकी थिक है ज्यादा हो गई है, इसलिए ज्यादा कार्डबोर्ड बनेंगे। क्योंकि 44 की थिक में 16 बनते तो इसकी थिक में ज्यादा बनेंगे, और ज्यादा नीचे की तरफ है इसलिए नीचे का एरो हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे वी हैव, फिर से वही कर देंगे 44 रेशो 715 मीन्स की मल्टीप्लाई करेंगे x मल्टीप्लाई 44 और 715 मल्टीप्लाई 16। x इजकल टू यहां लगाएंगे और नीचे 44 लगा देंगे। देखो 4 से कैंसिल हो जाएगा आराम से, बिल्कुल हो जाएगा। 4 4 जा 16, 4 से 11 टाइम, 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 6 जा 66, 5 बचेंगे, 11 5 जा 55। x इजकल टू 65 मल्टीप्लाई 4 निकल कर आ जाएगा। यहां लिख देते हैं चलो आंसर को, x इक्वल 5 4 जा 20, 4 5 जा 20 का 2 कैरी 2, 4 6 जा 24 और 2 26। अब हैंस नंबर ऑफ कार्डबोर्ड इजकल टू 260। 260 कार्डबोर्ड उसमें बन जाएंगे जो उसका थिक दिया हुआ है 715 वाला। कर लीजिए नोट जल्दी से। अब चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। यूनिट का ही ध्यान देना है बस, क्वेश्चन में यूनिट का ध्यान देना है। ए पर्टिकुलर टाइम ऑफ ए डे, ए 7 मीटर हाइट फ्लैग स्टेप कास्ट ए शैडो long. What is the length लेंथ नहीं, हाइट है, हाइट इसमें
ऑफ द बिल्डिंग build a wall. Building which cast shadow, और शैडो है 20.5 मीटर इन द लेंथ, एट द सेम मोमेंट। काफी लेंथी क्वेश्चन हो गया है, आगे के क्वेश्चनों को मैं बोर्ड पर नहीं लिखूंगा, सीधा आंसर करूंगा आगे के क्वेश्चनों का बस। तो देखो सॉल्यूशन करते हैं हम। द लेंथ ऑफ शैडो, नहीं किसका पूछा है, बिल्डिंग का पूछा है, bx मीटर। अब लेंथ लिखेंगे, लेंथ या उसका हाइट पूछा है, हाइट फाइंड करना है। क्वेश्चन में फाइंड करना है द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। द हाइट ऑफ द बिल्डिंग ऑफ विच कास्ट शैडो इतने मीटर है, तो हाइट लिखेंगे हम x, लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग bx मीटर, क्योंकि सभी जो डायमेंशन है मीटर में है। देखो यहां भी ये मीटर में है और यहां भी मीटर में है और ये भी मीटर है। जो कास्ट शैडो है लिखेंगे हाइट, हाइट मीटर में है, और लेंथ ऑफ शैडो, लेंथ ऑफ शैडो, और ये भी मीटर में है। तो सबसे पहले हाइट जो थी वो 7 मीटर हाइट थी और लेंथ उसका जो शैडो का था 8.2। उसके बाद हाइट बिल्डिंग की x है और शैडो 20.5 है। ये एरो तो नीचे को ही आएगा। अब ये एरो नीचे आएगा ऊपर जाएगा, ये यहाँ डिपेंड करेगा। देखो 8 मीटर लेंथ जब शैडो बनती है तो 7 मीटर हाइट बिल्डिंग है। जब शैडो ज्यादा होगी तो बिल्डिंग है ज्यादा हाइट की होनी चाहिए, क्योंकि शैडो 20 है 0.5, तो 7 से तो ज्यादा हाइट होनी चाहिए, और ज्यादा वैल्यू नीचे है तो नीचे की तरफ एरो हो जाएगा। अब लिखेंगे v है 7/x प्रोपोर्शनल 8.2/20.5 मीन्स की मल्टीप्लाई कीजिए 20.5 मल्टीप्लाई 7, ये डिवाइड में चला जाएगा यहां से 8.2, पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे, बिल्कुल लाइक है डेसिमल में। देन x अगर हम फाइंड करें यहां पर तो सीधा सीधा देखो इक्वल टू 2 से काट दें, 2 से नहीं कटेगा, डिवाइड दे सकते हैं, चलो मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड देंगे सीधा। तो 7 5 35 और 7 2 14 अपॉन 82। आप डिवाइड दे देंगे और आंसर यहां पर निकल कर आ जाएगा x का। 82 का डिवाइड दे दीजिए इसमें 14 3 5, 82 का 1 टाइम ही जाएगा, माइनस करेंगे 1 और 6, ऊपर से 5 आएगा, अब जाएगा 7 टाइम, यहां 1 आएगा, यहां बोल लेंगे यहां 4 आएगा, पॉइंट लाएंगे 0 आ जाएगा। अब
अब 5 टाइम चला जाएगा, 5 टू 10 और 5 41 41, तो 17.5 आंसर आया इसका निकल कर, x इक्वल टू 17.5। और x क्या था हमारा, x था हाइट ऑफ बिल्डिंग, लिखेंगे हैंस हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू 17.5 मीटर। आंसर ये आया है आपका आंसर निकलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा हुआ है 13, लिखना नहीं है बस करना है सीधा सीधा। इसमें दिया हुआ है 15 मैन कैन बिल्ड ए इतने मीटर लॉन्ग अप ए सर्टेन हाइट, यानी 15 आदमी किसी बिल्डिंग को 16.25 मीटर लंबा बना सकते हैं। ठीक है, एक तो कॉलम बनेगा मैन का, दूसरा बनेगा लॉन्ग, हाइट का बनेगा हाइट, मीटर में हाइट है। 15 आदमी जब किसी बिल्डिंग को 16.25 मीटर बना देते हैं, तो सेम डे यानी एक ही दिन में हाउ मेनी मैन शुड बी एम्प्लॉयड बिल्ड ए वॉल सेम हाइट बट लेंथ 26 मीटर इन वन डे। अगर 26 मीटर बनानी हो तो x हमें आदमी चाहिए। लेट लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ मैन बी x। सेम यही है, देखो जब इतने मीटर 15 आदमी बनाते हैं तो 26 मीटर ज्यादा है, और ज्यादा के लिए ज्यादा ही चाहिए हमें, तो एरो नीचे आ जाएगा ज्यादा की तरफ, लिखेंगे वी हैव 15:x प्रोपोर्शनल 16.25:26। x मल्टीप्लाई 16.25 इक्वल टू 26 मल्टीप्लाई 15, डिवाइड में चला जाएगा वैल्यू, पॉइंट हटाइए 100 लगा देंगे ऊपर हम। ठीक है, आप देखेंगे क्या 15 से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से कर दीजिए, 5 से 3 टाइम, 5 3 जा 15, 1 बचेंगे 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर से 5 से इसको 20 टाइम करिए कैंसिल, और 5 6 जा 30, और 5 5 जा, ठीक है, फिर इसको 13 से कीजिए 2 टाइम, और 13 से 5 टाइम, और 5 से 4 टाइम। x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, 2 3 6, 6 4 जा 24, तो 24 आदमी उसको 26 मीटर बिल्डिंग को कंप्लीट कर देंगे। अब इसमें हाउ मैनी फाइंड करना है, यानी कितने आदमी उस को बना सकते हैं, तो 24 ही है, लिख देंगे हैंस मैन इज इक्वल टू 24। क्लियर है, आंसर नोट कर लेंगे इसको भी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, इन ए हॉस्पिटल द मंथली कंजप्शन ऑफ ए मिल्क ऑफ 60 पेशेंट, यानी 60 पेशेंट 60 मरीज 1350 लीटर मिल्क यानी दूध को पी जाते हैं। हाउ मेनी पेशेंट कैन बी एकोमोडेटेड इन द हॉस्पिटल, कितने पेशेंट हॉस्पिटल में हैं। मंथली रैंक मिल्क राइज टू 1710 लीटर ऑफ मिल्क को पीने के लिए कितने जो पेशेंट हैं उस हॉस्पिटल में हो जाएंगे। तो इसको भी देखो हम रेशो प्रोपोर्शनल के अकॉर्डिंग ही करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 14,
कॉलम बनाएंगे, लिखेंगे लेट नंबर ऑफ पेशेंट बी एक्स। एक्स पेशेंट हैं, कॉलम बनेगा पेशेंट का एक और मिल्क का। मिल्क लीटर में है, सबसे पहले 60 पेशेंट थे और मिल्क उनका 1350। एक्स पेशेंट हैं और मिल्क है ये वाला, ये नीचे आएगा, ये भी नीचे आ जाएगा, सीधी बात है, क्योंकि जो अमाउंट है इसका मिल्क का बढ़ गया है तो पेशेंट भी बढ़ जाएंगे पीने वाले। जब इतने मिल्क को 60 पी जाते थे तो इतने को 60 से ज्यादा ही पियेंगे, ज्यादा वैल्यू नीचे की तरफ है तो नीचे को ही एरो आ जाएगा। लिखेंगे वी हैव 60 रेशो एक्स प्रोपोर्शनल रेशो, ये अंदर अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, ये डिवाइड में चला जाएगा, एक्स फाइंड करेंगे हम, जीरो से जीरो कैंसिल करते हैं। अब 5 से कैंसिल कीजिए 12 टाइम, 5 टू 10, 5 7 35। क्या 27 से कैंसिल हो जाएगा? वैसे तो 12 और 27 कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे, तो इसको देखते हैं क्या ये भी एक बार में हो जाएगा। चलो करिए, इसको 4 टाइम करिए, इसको 9 टाइम करिए, 3 से कैंसिल, अब 9 से हो जाएगा आराम से, ये 9 1 9, 9 9 81, एक्स इक्वल टू 19 मल्टीप्लाई 4, एक्स इक्वल टू 76 आएगा। हैंस पेशेंट इक्वल टू 76 पेशेंट उस हॉस्पिटल में होने चाहिए। अब लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13। 15 है, the extension in a elastic string will directly as well weight hung on it. If the weight of 150 gram produce an extension 2.8 सेंटीमीटर। तो किसी स्ट्रिंग का, इलास्टिक की स्ट्रिंग का जो वेट है 150 है, तो उसका जो लेंथ है, खींचने की जो क्षमता है उसकी 2.8 मीटर तक, उस सेंटीमीटर तक उसको खींच सकते हैं। और यदि वेट उसका 19.6 उसका एक्सटेंशन 19.6 है तो कितना वेट उसका होगा? लिखेंगे लेट द वेट बी एक्स, ग्राम ले दीजिए क्योंकि ग्राम में है पहला यूनिट, तो वेट लिखेंगे और यहां लिखेंगे एक्सटेंशन या लेंथ लिख दीजिए, लेंथ सेंटीमीटर में है और ये वेट ग्राम में है। तो सबसे पहले वेट है 150 ग्राम का, उसकी लेंथ है 2.8 सेंटीमीटर तक, फिर है एक्स और ये है 19.6 तक। तो आराम से कर लेंगे हम, जब लेंथ उसका ज्यादा है तो उस इलास्टिक का जो वेट है ज्यादा ही होना चाहिए, एक्स की तरफ रहेगा, ये ज्यादा की तरफ हो जाएगा। वी हैव 150 रेशो एक्स प्रोपोर्शनल 2.8 रेशो, अंदर अंदर मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में चला जाएगा आराम से, पॉइंट हटा दीजिए, क्योंकि पॉइंट सेम डेसिमल पॉइंट है, दोनों में हट जाएगा। अब क्या करें,
7 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये करके देख लीजिए। 7 या 56 का 6 करीब 5, 7 2 14, 5 90 हो जाएगा। ठीक है, आप 7 की मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, 7 0 0, 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3, 7 1 जा 7 और 3 10। ये ग्राम में आ रहा है। अब ग्राम में है तो केजी में चेंज कर सकते हैं हम इसको, लिखेंगे हैंस वेट 1050 ग्राम, और इसको हम किलोग्राम लिखें तो 1 केजी और 50 ग्राम। ये आंसर आएगा आपका फाइनल। 1 केजी और 3 डिजिट इसमें ग्राम के होते हैं, जो ग्राम का यूनिट होता है केजी के साथ 3 यूनिट आते हैं, बन जाएगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी है और आगे की वीडियो आपको पाने के लिए कमेंट अवश्य करें और लाइक करना नहीं भूलें, और अपने दोस्तों में भी इस चैनल को सब्सक्राइब करा दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।